हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं 14 मई को ध्यान में रखते हुए जो यूपी पीसीएस प्री का पेपर है। तो 2023 के लिए आपके मॉडल पेपर लेके आए हैं पीसीएस प्री के लिए, जो ध्येय के हैं और काफ़ी अच्छी कोचिंग मानी जाती है इस फील्ड में। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है, ये आपका सेकेंड पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए जाने से संबंधित नहीं है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227, आर्टिकल 245। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी एन जो है आर्टिकल 245 मौलिक ढांचे से संबंधित नहीं है, जबकि आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। आर्टिकल जो है 226 उच्च न्यायालय से संबंधित है। इसके तहत कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पे डायरेक्ट सीधे जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकता है। आर्टिकल जो 245 है ये क्या नाम है, भाग 11 के तहत 245 से लेकर 255 तक ये केंद्र और राज्य की विधायी संबंधी शक्तियां हैं। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77। भारत का संविधान अत्यधिक विस्तृत है, इसके विस्तृत होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? भारत का भौगोलिक विस्तार व विविधता, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, यह बहुत विस्तृत दस्तावेज है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? यह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है, सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु सरकार को क्षमता प्रदान करता है, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी कार्य जो हैं संविधान का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने राज्य के नीति निदेशक यानी डीपीएसपी तत्वों को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर डीपीएसपी को किसने कहा है? यही बोल रहा है केटी शाह, टीटी कृष्णाचारी, केसी वियर और आइवर जेनिंग्स। तो इसका आंसर है बी, टीटी कृष्णाचारी ने डीपीएसपी को भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर कहा है। संविधान सभा के कुछ सदस्य एवं अन्य संवैधानिक विशेषज्ञों ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर आलोचना करते हुए इसे तर्कहीन बताया था, जिसमें से एक थे टीटी कृष्णाचारी, जिन्होंने क्या कहा कि यह भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व आपातकाल के दौरान न्यायालय में परिवर्तनीय है। डीपीएसपी या राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा कथन सही है, क्योंकि ये राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो अपने जो कानून बनाए उसमें लागू करें। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब अगर इसका उल्लंघन होता है तो कोई भी नागरिक जो है डायरेक्ट डीपीएसपी के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय नहीं जा सकता है कि हमारे डीपीएसपी का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए परिवर्तनीय नहीं होता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था प्रस्तावना के संदर्भ में, वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। स्वीकार किया गया था, यानी इन्होंने पेश कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को, और ये मतलब इसको स्वीकार कब कर लिया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा। इस दिन स्वीकार किया गया था और इस दिन पेश किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसके आंसर देखते हैं हम। यहाँ पे देख लेते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, तो अवसर की समता जो है आर्टिकल 16 से ही संबंधित है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी आर्टिकल 20 से ही संबंधित है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है वो किस में दी गई है, तो ये आता है 26 में। आर्टिकल जो है 26 के अराउंड जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात की गई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी सही संबंध सुमेलित नहीं है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 29 में इसकी बात की गई है। और आर्टिकल 25 कहता क्या है, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस में दी गई है, तो आर्टिकल 25 में दी गई है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 83 है, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? संविधान सभा का गठन, तो इसका गठन कब किया गया ये पूछ रहा है। तो नवंबर 1946 में इसका गठन हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव का पेश होना, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो अभी हमने बात की है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसे स्वीकृति कब मिली, तो अभी हमने देखा 22 जनवरी को स्वीकृति मिली थी 1947 में। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और संविधान सभा की बैठक जो है पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी कथन सही नहीं है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था 13 दिसंबर को, न कि 11 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 84 है, संसद के सदन की बैठकों में गण पूर्ति या कोरम आवश्यक होती है, यह कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए, तो 1/10 भाग होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 85 है, संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा एवं नाम में परिवर्तन आदि संशोधन किया जा सकता है 2/3 बहुमत द्वारा, 1/3 बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा और 2/3 बहुमत एवं आधे राज्यों से अधिक राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी साधारण बहुमत के द्वारा। संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा एवं नाम में परिवर्तन आदि का संशोधन जो है साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 86, नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान करता है? आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 49, आर्टिकल 47, तो इसका आंसर है ए। आर्टिकल 50 जो है डीपीएसपी का पार्ट है, जिसमें यह कहा गया कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। आर्टिकल 47 कहता है लोक स्वास्थ्य एवं सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। और 49 महत्वपूर्ण स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात करता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87, रीटों के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से विस्तृत है, ये बात सही है। संसद को आर्टिकल 139 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय को किन्हीं प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 87 का बी। दोनों ही कथन सही हैं कि संसद जो है विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय को और भी शक्तियां दे सकती है कि वो और भी किसी मामले में रिट जारी कर सकता है किसी भी प्रयोजन में। दोनों ही कथन सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि शब्द में सम्मिलित
हैं साधारण विधियाँ, संविधान संशोधन अधिनियम, बिल का बल रखने विधि का बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियाँ, ए और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों ही सही हैं। आर्टिकल 13 के तहत विधि शब्द में सम्मिलित क्या है? साधारण विधियाँ भी हैं, विधि का बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियाँ भी सम्मिलित हैं। इसको देखते हैं जरा, आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? 30 विधि शब्द भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, विधान, विनियम और विधि पर बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियों को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि संविधान संशोधन अधिनियम को सम्मिलित नहीं करता। आर्टिकल 13 में संविधान संशोधन को सम्मिलित नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संविधान का अंतःकरण नहीं माना है? प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलिक कर्तव्य को जो है भारतीय संविधान का अंतःकरण नहीं माना है। किसने नहीं माना है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान का अंतःकरण माना है, जबकि मौलिक अधिकार को इसके तहत नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से कौन से मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित हैं? देश की रक्षा करना, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, आयकर का भुगतान करना, हिंसा से दूर रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1, 2, 4 जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जबकि आयकर का भुगतान करना इससे संबंधित नहीं है। अब मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं, किस भाग में आते हैं, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें। वैसे है मौलिक अधिकार का जो भाग है वो 4 का है और आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 क में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नागरिकता का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है। ये आता है भाग 2 में, आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 तक जो है नागरिकता की बात की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23-24, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 और समता का अधिकार आर्टिकल 40। 92 क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात निम्नलिखित में से किस एक प्रस्ताव में की गई थी? अगस्त प्रस्ताव, बेबल प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, राजगोपालाचारी प्रस्ताव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात की गई थी। आगे देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? भाग 11, भाग 4, भाग 7, भाग 8। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भाग 8 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल कितना रहेगा? तो 239 से लेके 241 के अंतर्गत यूटी या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रबंध का उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है? संघ का विघटन हो सकता है, राज्य संघ से पृथक हो सकता है, संघ अनश्वर है, संघ एवं राज्य अनश्वर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, संघ जो है अनश्वर है, मतलब संघ का विनाश नहीं हो सकता है, जबकि राज्यों का हम विघटन कर सकते हैं, राज्य के नाम परिवर्तन, क्षेत्र में हम बदलाव कर सकते हैं, बट हम संघ को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर सी।
क्वेश्चन है 95। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य नहीं है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना एक इसका मूल उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना ये भी है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये इसका वो नहीं है, उद्देश्य नहीं है। डीपीएसपी का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है, जबकि कल्याणकारी राज्य की और सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना वो डीपीएसपी का उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, सही सुमेलित है कौन सा? तो इसका देखते हैं हम। संघात्मक शासन प्रणाली जो है शक्ति विभाजन से है। कैबिनेट शासन प्रणाली जो है सामूहिक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है शक्ति पृथक्करण से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी जो है एक दूसरे से संबंधित है। संघात्मक शासन प्रणाली शक्ति विभाजन से संबंधित है। कैबिनेट शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97 है, वर्ष 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस की फैजपुर अधिवेशन 1936 में की गई, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस की फैजपुर अधिवेशन 1936 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। फैजपुर पहला गांव में अधिवेशन जो है इसी में हुआ था, फैजपुर में ही। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है? नागरिकता, 6वीं अनुसूची, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, नए राज्यों का निर्माण। तो इसका आंसर है सी। राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति जो है साधारण बहुमत से संशोधित नहीं की जा सकती है। इसमें जो है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन के आधार पर होता है। ठीक है। नागरिकता, 6वीं अनुसूची और नए राज्यों का निर्माण जो है साधारण बहुमत के तहत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 99। प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ए। केवल एक कथन सत्य है, इसका संशोधन जो है किया जा सकता है। प्रस्तावना में पहला संशोधन हुआ है जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो जिसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इसकी जो प्रकृति है न्याय योग्य नहीं है, क्योंकि इसके उल्लंघन पे हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 के बाद हम 100 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? मानव देह व्यापार और बालाश्रम का निषेध, अस्पृश्यता का अंत, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, कारखानों एवं खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 सही है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल 17 के अंतर्गत है और ये है आर्टिकल 23। मानव देह व्यापार एवं बालाश्रम का निषेध, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा जो है आपका आर्टिकल 29 है, और कारखानों एवं खदानों में बच्चों की मजदूरी के जो निषेध किया गया है वो है आर्टिकल 24। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस एक में संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है? स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर है ए। स्विट्जरलैंड में जो है संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है, इसका आंसर होगा बी, यूनाइटेड किंगडम।
किसमें संघात्मक शासन प्रणाली लागू नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका यूके, ब्रिटेन को हम यूके कहते हैं। स्विट्जरलैंड, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सभी में जो है संघात्मक शासन प्रणाली है, जबकि यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इन सब में एकात्मक शासन प्रणाली स्थित है। क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। संघीय राज्यों के लिए द्विसदनीय व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। ये राज्यों की समानता के सिद्धांत को परिपुष्ट करते हैं। तो इसका आंसर है ए। दोनों ही कथन सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। संघीय राज्यों के लिए द्विसदनीय व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये राज्यों की समानता के सिद्धांत को क्या करते हैं, परिपुष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 103। राज्यपाल अपने क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल अपने क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है, किस आर्टिकल के तहत करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है बी। आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल जो है अपनी शक्तियों का क्षमादान का प्रयोग करता है, जबकि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किस आर्टिकल के तहत? 72 के तहत। आगे देखते हैं। आर्टिकल 104 क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? आर्टिकल 5, आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13। तो इसका आंसर है बी। आर्टिकल 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से किसको या किनको आर्टिकल 21 के क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। किनको अनुच्छेद आर्टिकल 21 के उल्लंघन के अंतर्गत निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? यदि किसी अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, यदि किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी। उपरोक्त सभी जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 21 में यह अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों, मतलब नागरिकों को भी प्राप्त है प्लस विदेशियों को, दोनों को प्राप्त है। आर्टिकल 21 के तहत जो अधिकार दिया गया है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 106, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन से लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है? 79 संविधान संशोधन, 78 संविधान संशोधन, 89 संविधान संशोधन, 75 संविधान संशोधन। तो इसका आंसर है ए। 79 संविधान संशोधन 1999 में किया गया था। 1999 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण से संबंधित यह था। इस अधिनियम में असम के पहाड़ी जिलों को 6वीं अनुसूची में सम्मिलित करते हुए इन क्षेत्रों के प्रशासन का अधिकार राज्यपाल को सौंप दिया गया था। क्वेश्चन नंबर है 107, कथन और कारण दिया गया है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। भारतीय संविधान सभा में वकीलों का वर्चस्व था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक कथन सही है जबकि दूसरा कथन गलत है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 108 को देखते हैं। आर्टिकल 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है, जिसके अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ये बात सही है, क्योंकि
राष्ट्रपति ही मंत्री को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय भी पद से हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। तो दोनों ही कथन सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही कथन सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, और दोनों ही इसके प्रति मतलब प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 109। निम्नलिखित में से भारत का 25वां राज्य कौन सा है जिसे 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित राज्य बनाया गया और वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया? गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोवा को जो है भारत का 25वां राज्य बनाया गया, जिसे 12वें संविधान संशोधन द्वारा यूटी बनाया गया था, संघ शासित क्षेत्र बनाया गया था, और 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, जो 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, क्योंकि पुर्तगालियों का इस पर कब्जा था। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। कथन और कारण है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये बात सही है कि जब संविधान संशोधन विधेयक आता है आर्टिकल 368 के तहत, तो इसमें क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। मतलब दोनों सभाओं या लोकसभा राज्यसभा से अलग अलग और विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तो ये दोनों ही कथन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 111 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षणों में से एक नहीं है? राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध, संविधान की सर्वोच्चता, अखिल भारतीय सेवाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एकात्मक संविधान के एकात्मक जो है लक्षण नहीं है। एकात्मक लक्षण कौन से हैं? जैसे एकल नागरिकता, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं जो आर्टिकल 312 में है, संसद के नए राज्यों के निर्माण की शक्ति, ये सभी जो है एकात्मक के तहत आती है। जबकि संविधान की सर्वोच्चता इसकी संघात्मक लक्षण है। ये संघात्मक लक्षण है इसका। संविधान की सर्वोच्चता कैसा है? संघात्मक लक्षण। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के शासन को निम्नलिखित में से किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, इंदिरा साहनी वाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। मिनर्वा मिल्स वाद जो है 1980 में आया था। इसी में जो है उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 14 को आधारभूत ढांचा घोषित किया था, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है ऐसा बोल रहा है? विषय दिया हुआ है शासन और परिषद अधिनियम की बात करता है। महिलाओं का मताधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 में आया, मतलब दिया गया। प्रांतों में शासकीय बहुमत की समाप्ति भारत परिषद 1909 में किया गया, और भारत परिषद की समाप्ति जो है भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया। तो ये इसका आंसर ये गलत है। संघीय न्यायालय की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। भारत परिषद की समाप्ति जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में ही ये भी किया गया था, इसलिए ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114 को देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा। इस लिखित सूचना की अनिवार्यता को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया था। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संबंधित बात है। इस उद्घोषणा में राष्ट्रपति द्वारा युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना का प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
115 देख लेते हैं। कथन और कारण से संबंधित है। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। मौलिक अधिकारों की गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं भारत का संविधान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों ही कथन सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न होते हैं, क्योंकि जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने एवं लागू करने के साधारण कानूनों को सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकार की जो सुरक्षा या गारंटी संविधान खुद करता है। क्वेश्चन नंबर है 116। निम्नलिखित में से किस एक में द्विसदनी प्रणाली नहीं है? अमेरिका, भारत, चीन, ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चीन में जो है एक सदनी प्रणाली है, ना कि द्विसदनी। विधायिका के प्रायः दो रूप पूरे विश्व में देखने को मिलते हैं, जैसे एक सदनी और द्विसदनी, जिसमें भारत, ब्रिटेन, अमेरिका इन देशों में जो है 2 सदन होते हैं, जैसे हमारे राज्यसभा, लोकसभा। जबकि नेपाल, चीन में विधायिका का एक सदन सिर्फ दिखता है, जिसे हम एक सदनी प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं। सीमा पारीय भारतीय नागरिकता OCI निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर अन्य सभी देशों के नागरिकों के लिए है? केवल पाकिस्तान को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए, केवल बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं भूटान को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए OCI है। क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं। संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने हेतु संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976 पारित किया गया था? आर्टिकल 39 का, आर्टिकल 43 का, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो इसका आंसर है सी। आर्टिकल 23 से संबंधित यह है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 जो कहता है मानव दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध करता है, इसी अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिए संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 25 के अंतर्गत समाविष्ट नहीं है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता, धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 25 के अंतर्गत निहित नहीं है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 25 से 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 25 के तहत जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। 120 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आर्टिकल 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था। कौन से अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 93 संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 121 है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, उसी की बात कर रहा है। आइए देख लेते हैं। आर्टिकल 371H जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ये बात सही है। और आर्टिकल 371J कर्नाटक से संबंधित है। आर्टिकल 371E सिक्किम से संबंधित नहीं है। आर्टिकल 371F जो है सिक्किम से संबंधित है। आप इसे सिर्फ करके याद कर सकते हैं। सिर्फ सी से सिक्किम हो गया और फ से एफ से आपका फ हो जाएगा, तो ऐसे याद किया जा सकता है। और आर्टिकल 371D के तहत हम आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की बात करते हैं। आर्टिकल एस किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। आर्टिकल जे कर्नाटक से।
तो इसलिए इसका आंसर क्या है? सी है, सी संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122 है, संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को माना गया है एक संघीय राज्य, राज्यों का संघ, आंशिक रूप से संघात्मक तथा आंशिक रूप से एकात्मक राज्य, संघात्मक विशेषताओं से युक्त एकात्मक राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आर्टिकल 1 के तहत भारत को माना गया है कि भारत राज्यों का संघ है। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। यह भाव संविधान में कहाँ से मिलता है? नीति निदेशक तत्वों में, मूल अधिकारों में, उद्देशिका में, आर्टिकल 51 क में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उद्देशिका में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही भाव है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 124 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मूल अधिकारों का भाग का अंश नहीं है या भाग नहीं है? मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 23। कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, आर्टिकल 24। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, ये आपका डीपीएसपी संबंधित हो जाएगा। डीपीएसपी ये मूल अधिकार से संबंधित नहीं है। किसी वृत्ति को करना या किसी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना, यह आपका आर्टिकल 19 से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार, परीक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। यह रिट व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के लिए औचित्य का परीक्षण करती है। क्वेश्चन नंबर 126 है, अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सबसे खुशहाल देशों की सूची में न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है। इस सूची में भारत का स्थान 136वां है। दक्षिणी सूडान विश्व का सबसे कम खुशहाल देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा 126 का आंसर होगा बी, केवल 2 ही सही है। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में सबसे खुशहाल देशों की सूची में प्रथम स्थान पे फिनलैंड है। कौन है प्रथम स्थान पे? फिनलैंड है। विश्व का सबसे कम खुशहाल देश कौन सा है? अफगानिस्तान 146वें स्थान पर है। और भारत जो है इसका स्थान 136 है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, गिलबर्ट एफ होंगबो को मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया। वे किस अफ्रीकी देश के निवासी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये टोगो के निवासी हैं। गिलबर्ट एफ होंगबो को मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का 11वें महानिदेशक के रूप में चुनाव किया गया। यह टोंगो के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 128, ऑस्कर पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी जो है सभी सुमेलित हैं। यह पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार 2022 के संबंध में ये सभी कथन सही हैं। अब देखते हैं 129 क्वेश्चन,
यूनेप द्वारा जारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में विश्व के किस शहर को सबसे ज़्यादा शोर करने वाला शहर घोषित किया गया? ढाका बांग्लादेश को, मुरादाबाद भारत, कराची पाकिस्तान, लियोन फ्रांस को। तो इसका आंसर है ए, ढाका बांग्लादेश को। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसको जो है सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर घोषित किया गया है। यूनेप द्वारा जारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में ढाका बांग्लादेश को विश्व का सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को जो है द्वितीय स्थान मिला है। इसका कितना स्थान है? दूसरा। ये यूपी का है मुरादाबाद। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 130 है, COP4 मिनीमाता सम्मेलन का आयोजन मार्च 2022 में कहाँ किया गया? बाली इंडोनेशिया, कोपेनहेगन डेनमार्क, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है आपका ए, इंडोनेशिया बाली में COP4 का सम्मेलन किया गया। आगे चलते हैं। 131 क्वेश्चन है, विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया गया? विश्व बैंक, IMF, यूनेप और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, विश्व बैंक द्वारा विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया। इसका उपयोग दक्षिण अफ्रीका में काले गैंडों के संरक्षण हेतु किया गया था। किसके संरक्षण के लिए? अफ्रीका में जो काले गैंडे हैं उनके संरक्षण के लिए जारी किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार निम्नलिखित में से किस अतिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? ये कह रहा है कि किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। तो ये होगा आपका आंसर जो है सी, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 133। मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी द्वितीय निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात जो है आपका। दूसरी जो तैयारी सूचकांक जारी की गई उसमें गुजरात शीर्ष स्थान पर है। इसके पश्चात महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं हरियाणा का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर है 134। वर्ष 2022 में कतर में आयोजित होने वाले फुटबॉल विश्व कप 2022 की प्रायोजक कौन सी भारतीय कंपनी बनी है? विप्रो, बायजूस, इन्फोसिस, रिलायंस इंडिया। तो इसका आंसर होगा आपका सी, बायजूस जो है बनी है। भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी जो है बायजूस को मार्च 2022 में फीफा व विश्व कप 2022 का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया गया है। 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक्सडस्टलिक संयुक्त रक्षा अभ्यास के संबंध में सत्य है? यह भारत एवं उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित हुआ है। इसका आयोजन यांगी यारिक यानी उज्बेकिस्तान में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही कथन सत्य हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के साथ अगर संबंध पूछता है कि कौन सा संयुक्त रक्षा अभ्यास हुआ है तो ये डस्टलिक हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 136। मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में निम्नलिखित में से किस एक को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया? सेंटियागो चिली, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, नई दिल्ली भारत, काबुल अफगानिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नई दिल्ली जो है भारत को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया है। मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में नई दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं फिक्की द्वारा
मार्च 2022 में विक्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद, बंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली। इसका आंसर है ए, हैदराबाद में किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं फिक्की द्वारा मार्च 2022 में विक्स इंडिया 2022 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में किया गया है। 138 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में निम्न में से किस एक देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निलंबित कर दिया, मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, रूस को जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 139, देश के प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन मार्च 2022 में किया गया। हैदराबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, पुणे में। तो इसका आंसर है बी, बेंगलुरु में किया गया। देश के प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन मार्च 2022 में बेंगलुरु में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बुनियादी ढांचे को नई दिशा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 40 है 140, अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देश में रूस शीर्ष पर रहा। इस सूची में भारत का स्थान द्वितीय है। तो इसका आंसर है डी, ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। क्यों नहीं सही है? अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, जिसे हम सिप्री कहते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 के संबंध में जो है दोनों ही कथन असत्य हैं। क्यों असत्य हैं? क्योंकि सैन्य खर्च में सबसे प्रथम स्थान यूएसए का है, यूएसए। उसके बाद द्वितीय स्थान पे चीन है और तृतीय स्थान पे इंडिया का है। और रूस को जो है 5वां स्थान मिला था इस रिपोर्ट में। तो सिप्री के अनुसार रूस जो है 5वें स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022-23 के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया नेस्कॉम का अध्यक्ष? विजय चंद्र घोष, कृष्णम रामानुजम, सचिन गांगुली, सौरभ चट्टोपाध्याय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कृष्णम रामानुज को नेस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, वर्ष 2023 में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत, दुबई। तो इसका आंसर है सी, भारत में किया जाएगा। वर्ष 2023 में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। वर्ष 2019 में इसका आयोजन लंदन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 143, भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने एवं इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के प्रथम चरण का आयोजन कहाँ किया गया? राजमहेंद्रवरम, आंध्र प्रदेश, गांधीनगर, गुजरात, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, जोधपुर, राजस्थान। तो इसका आंसर है ए, राजमहेंद्रवरम, आंध्र प्रदेश में किया गया। क्वेश्चन नंबर है 144, अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा है 122, 121, 131, 136। तो इसका आंसर है सी, 131 नंबर। अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का 131वां स्थान रहा है। इसमें शीर्ष स्थान पर जो है सिंगापुर है और सबसे निम्न स्थान पर उत्तर कोरिया है। क्वेश्चन नंबर है 145, रेलवे अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन द्वारा ट्रेनों के संचालन में सुरक्षा का बढ़ावा देने के लिए किस एक स्वदेशी प्रणाली की शुरुआत की गई? कवच, प्रहार, ढाल, समर्थ। तो इसका आंसर है ए, रेलवे द्वारा जो है कवच प्रणाली को शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया? तो रेलवे अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन द्वारा ट्रेनों के संचालन में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी प्रणाली कवच की शुरुआत जो है की गई। 4 मार्च 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इस परीक्षण का निरीक्षण भी किया गया था।
22 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व जल दिवस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो इसका आंसर है ए, भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। 22 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व जल दिवस की मुख्य थीम क्या थी? भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना इसका मेन उद्देश्य था। 147 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा देश के पहले चिकित्सा शहर स्थापित करने की घोषणा अपने राज्य में की गई? किसने की है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र सरकार ने किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा देश के पहले चिकित्सा शहर स्थापित करने की घोषणा अपने राज्य में की गई। यह चिकित्सा शहर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थापित किया जाएगा। इसका नाम जो है इंद्रायणी मेडिसिटी होगा। क्वेश्चन नंबर है 148, निम्नलिखित महिला क्रिकेटरों में कौन एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट हासिल करने वाली प्रथम महिला गेंदबाज बनी? झूलन गोस्वामी, एलिसा पेरी, सारा टेलर, सना मीर। इसका आंसर है ए, झूलन गोस्वामी। भारत की झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट हासिल करने वाली प्रथम महिला गेंदबाज बन गई हैं। यह उपलब्धि उन्होंने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड के विरुद्ध हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। मार्च 2022 में देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? गुरुग्राम हरियाणा, सूरत गुजरात, देहरादून उत्तराखंड, मेरठ यूपी। तो इसका आंसर है ए, गुरुग्राम हरियाणा में। मार्च 2022 में देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित करने की घोषणा की गई। इसका निर्माण नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 150 है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया में। तो इसका आंसर है डी, बोधगया में। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में मतलब सोते हुए मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बोधगया में किया जा रहा है। इसका निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है फरवरी 2023 में किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।